हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका क्लास 11 का हिस्ट्री का ये मॉडल सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको एग्ज़ाम में 40 बाय 40 नंबर लाना है, क्योंकि आपका 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप 5-5 सेट करके सबका देख लीजिए। इसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट दोनों करा देंगे। तो वीडियो को अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिला है, मतलब कब मिला है। वो मिला है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 5.6 मिलियन मतलब 56 लाख साल पहले। अगला, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड का उद्भव हुआ है। होमिनिड जो प्राचीन मानव है उसका उद्भव हुआ है अफ्रीका में घास के मैदान में। कौन औजार बना सकता था? औजार जो है होमिनिड बना सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव, ये जो बुक है वो लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। इसकी ज्ञात भाषा सुमेरियन था। दजला और फरात नदी के किनारे ये विकसित हुआ था, अभी इराक देश में है। इनमें से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया। चलिए अब अगला चलते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, क्योंकि सबसे पहले वहाँ सुमेर भाषा बोला जाता था। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला फरात, दोनों नदी याद रखिएगा। सिर्फ दजला रहे नहीं टिक मारना है, सिर्फ फरात रहे नहीं टिक मारना है। बोथ एंड भी रहेगा या दजला और फरात दोनों रहेगा तो उसको टिक मारना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला, वह कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा रोम साम्राज्य। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला था ये। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ये लैटिन भाषा थी, याद रखिएगा। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना था? ये बना था आपका 4वीं सदी में ईसाई। 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? विदेशी बर्बर जो है। चलिए आगे देखिए। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अशोक जो है उसके अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अरमेइक भाषा। अशोक जो है, अभिलेख क्या होता है? जैसे कोई भी पत्थर या मंदिर दीवार पे लिखना, ये सब है अभिलेख। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर मतलब पुकारा जाता था? मवाली। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान जो है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सी शताब्दी का है? तो ये जो है 9वीं शताब्दी का है। अगला, इस्लाम धर्म के संस्थापक, पहला क्वेश्चन तो यही है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर हजरत मोहम्मद या हजरत मोहम्मद साहब। वो अरब में थे, अरब देश से संबंधित थे। तो यहाँ पे लिखा है अरब के किस कबीले से संबंधित थे? तो वो बुद्दू था, बद्दू। अगला, यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम कौन था? मंगोल साम्राज्य का ये संस्थापक था चंगेज खां। इसका आरंभिक नाम तेमुचिन था, ओगोदेई। ये जो है किसका पुत्र था? चंगेज खां का। मंगोलिया गणराज्य कब बना? मंगोलिया जो है गणराज्य बना था, कब बना था? 1921 ईस्वी में। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? सामंतवाद पर सबसे पहले किसने काम किया था? कार्ल मार्क्स लॉक। सामंतों का घर क्या कहलाता है? सामंतों का जो घर है उसे मैनर कहा जाता है, मैनर भवन। फाइव क्या है? फाइव क्या है? एक प्रकार का जागीर, टैक्स होता है ये फाइव। सर्फ किसे कहा जाता है? भूदास, मतलब जो दूसरे के भूमि पर काम करता है। 24 का सी बिल्कुल सही है। 25 नंबर, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनोपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये जो बुक है किसने लिखा था? लियोपोल्ड वान राके। पाडुआ विश्वविद्यालय किस देश में है? पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इटली में है। पेट्रॉक किस नगर का स्थायी निवासी था? पेट्रॉक जो है वो फ्लोरेंस का स्थायी निवासी था। अगला, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतनिया पर विजय प्राप्त किया? कब विजय प्राप्त किया था? वो 1453 ईस्वी में। कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की, मतलब पूछा है कब की थी? 1492 में। अरावाकी लुकाइयो के लोग कहाँ रहते थे? ये थोड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, ये सब याद करना पड़ेगा। कैरिबियन द्वीप में। अगला, ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था? ब्राजील का जो संस्कृति है उसका नाम क्या था? तुपिनाम्बा संस्कृति। कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ था? कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ था?
1380 में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजों में किस विद्वान ने पहली बार किया था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में शुरू हुआ था और अर्नाल्ड टाइनबी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ? अभी तुरंत बताए हम, क्या होगा? इंग्लैंड। इसी को ब्रिटेन बोला जाता था। सर्वप्रथम राष्ट्र बैंक की स्थापना कब की गई? तो कहाँ की गई? इंग्लैंड में की गई। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? इब्राहिम डरबी था नाम। 36 का क्या हो जाएगा आपका? बी। 37 नंबर। औद्योगिक क्रांति किस सदी में शुरू हुई थी? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब मध्य में। यूरोपीय द्वारा औपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? मतलब कुछ कारण होगा ना, तो उसका कारण क्या था? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार। उपयुक्त सभी। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? कब प्राप्त हुए थे सोने के चिन्ह? तो 1701 में। बी नंबर बिल्कुल सही है। 40 नंबर। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागा नस्ल का? थॉमस जेफरसन। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? मेरीलैंड। 41 का सी बिल्कुल सही है। 42 नंबर पे आते हैं। जापान में किसका शासन था? शिकोकू ये शासक था एक। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1867-68 में। मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था, मतलब कब स्थापित हुआ था? मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था? 1644 ईस्वी में। 45 नंबर चलते हैं। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था? 1946 में। यूआर नगर कहाँ स्थित है? उर इसको बोलते हैं, यूआर लिखा है, उर नगर। उर क्या है? एक नगर का नाम और चंद देवता है। ये दक्षिण मेसोपोटामिया में है। मेसोपोटामिया कहाँ था? अभी तुरंत बताए थे हम। मेसोपोटामिया अभी वर्तमान में इराक देश में है। मक्का कहाँ है? ये अरब में है, अरब प्रायद्वीप। मंगोलिया कहाँ स्थित है? एशिया में। उलान बटर राजधानी इसका। लंकाशियर कहाँ स्थित है? तो लंकाशियर कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? इंग्लैंड में। तो हो गया आपका सेट 1 कंप्लीट हिस्ट्री का क्लास 11। झारखंड बोर्ड स्पेशल है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना तैयारी शुरू करें। 10 दिन में आपका एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू।